जो लास्ट वीडियो मैंने PQRS पैराजंबल्स का बताया था, उसमें बताया था कि आपको लास्ट वर्ड देखना है। कोई भी चंक जो है पैराजंबल में लास्ट वर्ड को देख के और ग्रामेटिकल न्यूएंसेस का हेल्प लेके बनाना है। शुरू करें? तो चलिए अभी हम लोग ना यहाँ पे देखिए लास्ट वाला वर्ड देखिए, और लास्ट वाले वर्ड से कोई क्लू मिल रहा है कि ये वाला वर्ड के बाद तो यही होगा। देखिए देखिए लास्ट वाले वर्ड को देखिए और लास्ट वाले वर्ड से आपको क्लू निकालना है। यहां देखो लास्ट में क्या है, ले नॉट। यहां क्या है, अलाउ द फ्यूचर। यहां है ओवर एंड अगेन, एट इट्स ओन पेस, ठीक है ना। और यहां है इट विल, व्हेन इट विल, ठीक है। तो हमें सब जगह क्लू मिल रहा है। देखिए सबसे पहला क्लू मिल रहा है, जैसे अलाउ है, अलाउ द फ्यूचर, तो अलाउ के बाद कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब आता है? फुल इन्फिनिटिव आता है ना, फुल इन्फिनिटिव आता है कि नहीं? अलाउ मी टू गो, अलाउ मी टू स्लीप, अलाउ मी टू स्पीक, बोलते हैं ना। तो इसके साथ कौन सा जुड़ रहा है? सी। यानी ए के बाद सी होगा तो पक्का है ना। ऐसे भी क्लू मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे अगर हम बात कर रहे हैं विल, ए विल है तो ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब है ना। तो मोडाल हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा कि नहीं? तो ये भी पता है कि ये वर्ब यहाँ पे विल के बाद यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं। लेट का मतलब अलाउ ही करना होता है, तो डी के बाद ए आएगा, ये भी पक्का पता चल रहा है। हम बिल्कुल मीनिंग समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, हम पूरा ग्रामर के ऊपर अपना भरोसा रख के काम कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है, ए सी हो गया, डी ए हो गया। अब हम और यहां भी देख रहे हैं, देखिए जैसे ले नॉट, मुझे पता है कि रिमेडी का मतलब सॉल्यूशन, औषधि। ले नॉट नहीं है, नहीं पड़ा हुआ है। कहां नहीं पड़ा हुआ है, इसका जवाब ढूंढिए, कहां नहीं पड़ा है। तो कोई हमें एडवर्ब चाहिए, तो इन फाइंडिंग अ न्यू फ्लावर, तो यहां डी से शुरू हो रहा है। ले का मतलब क्या होता है? ले का मतलब पड़ा हुआ होना। कहां नहीं पड़ा हुआ है, कहां नहीं पड़ा हुआ है, तो कोई प्रीपोजिशन से जुड़ेगा और एडवर्ब बनाएगा, इन फाइंडिंग अ न्यू फ्लावर। तो ये डी से शुरू हो रहा है। ऐसे भी देखिए ए और सी कहां है लास्ट में? पहला और दूसरा वाला दो जगह है, ए और सी, और यहां भी है ए सी। तो ए सी से पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, शुरुआत यहां से हो रहा है। ले नॉट के बाद यहाँ डी वाला हो रहा है, यानी डी शुरू में आ रहा है और डी के बाद ए तो पक्का ही है। डी के बाद ए पक्का है, तो डी के बाद ए कहां पे है? सेकंड वाला है, डी के बाद ए। तो डी के बाद ए हो गया, और ए जो है, ए के बाद अलाउ के बाद क्या हो रहा था? सी हो रहा था, सी हो रहा था। और बाकी कौन बच गया? बी। तो ये बन गया ना। तो ये समझाने के लिए हमने टाइम लिया है, आपको समय नहीं लगेगा, आपको तो तुरंत पता चल जाएगा। यहां से ही ढूंढ लेते क्या नहीं पड़ा हुआ है, कहां नहीं पड़ा हुआ है, कहां नहीं पड़ा हुआ है। तो यहां जवाब नहीं मिल रहा है, यहां जवाब नहीं मिल रहा है, यहां जवाब नहीं मिल रहा है, यहां मिल रहा है। तो डी से शुरू हो रहा है, तो पहले से ही हमें पता चल जाता। क्लियर है? अब इसका पूरा मतलब बताइए। मुझे मालूम था, मैं जानता था कि इसका औषधि, इसका समाधान नहीं छुपा हुआ है। नया फ्लावर खोजने में इसका समाधान नहीं है, बल्कि उजागर करने में, इस रहस्य को उजागर करने में, व्हेन इट विल लेट द पास्ट गो, कब ये पास्ट को भूलेगा। रिलैक्स रहिए, अलाउ द फ्यूचर टू अराइव एट इट्स ओन पेस, अपना भविष्य को आने दीजिए, अपनी गति से आएगा। रोहन हमेशा मुझे समझाया करता था बार बार, ठीक है। ये तो इसका मीनिंग है। हमने
बनाना है सवाल तो हम सिर्फ ग्रामर के हिसाब से पहले चेक करेंगे, तुरंत बनेगा। यहाँ नहीं बन जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे ना साथ में, खूब प्रैक्टिस करेंगे। अभी प्रैक्टिस हो जाएंगे ना, 50-100 हो जाएंगे तो अपने 100 क्या 1-1000 करेंगे, अभी तो देखिए ना करते ही जाएंगे। ABCD जैसे ही होगा, ये पढ़ाई का मतलब ही है। जो ग्रामर पे अगर हम फेथ करेंगे, जैसे हम 1 घंटा ग्रामर रोज पढ़ाएंगे ना, तो सब ABCD जैसा लिखना, पढ़ना, बोलना सब ABCD है, बहुत कॉन्फिडेंस होके। अभी तो कई बार हम आपके कॉन्फिडेंस में आगे गलती कर देते हैं ना। बच्चा कहता है कि सर मेरे को ना खाली प्रीपोजिशन पढ़ा दीजिए, बाकी में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। कोई कहेगा कि हमको ना भर वो परसेप्शन खाली बता दीजिए, बाकी सब तो कुछ है ही नहीं दिक्कत। तो हम बच्चों के कॉन्फिडेंस में गलती करवा दे रहे हैं, अब हम अपने कॉन्फिडेंस से काम करवाएंगे। अब यहाँ देखिए स्टार्टिंग है तो बेस है, ये फिक्स्ड है कि फ्रॉम द से शुरू होगा, इसको हमको रीअरेंज करना है। तो फ्रॉम द लिखा है तो आपको मैंडेटरी पेयर बनाना आता है ना, फ्रॉम के साथ टू लगता है, टाइम बताना हो, प्लेस बताना हो, फ्रॉम के साथ टू लगता है कि नहीं? तो समझ में आ रहा है ना? तो फ्रॉम के साथ टू लगेगा, बिटवीन के साथ एंड लगता है, बोथ के साथ एंड लगता है, ऐसे करके हमने कंजंक्शन में बताया। तो वो चीजें हमें यहाँ पे क्लू मिल रहा है। तो फ्रॉम द के बाद टू ढूंढना है, तो फ्रॉम द ग्रेन हार्टलैंड, जहां पे अनाज खूब होता है अर्जेंटीना में, वहां से लेके टोमेटो बेल्ट ऑफ। अब यहाँ देखो ऑफ लिखा है, अब यहाँ देखिए एक ये पता हो गया कि शुरुआत आर से ही होगा, शुरुआत आर से होगा। तो अब यहाँ देखिए, अब ये क्लियर हो गया ना, आर से दो ही है। अब बाकी में ध्यान नहीं देना है, आर के बाद पी तो दोनों में कॉमन है, तो पी होगा ही, आर के बाद पी होगा, ये तो पक्का फिक्स हो गया। ऐसे भी पता चल रहा है ऑफ है प्रीपोजिशन के बाद, टोमेटो बेल्ट ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया नाउन है ना जी सर, यानी कि हार्टलैंड ग्रेन जो है अर्जेंटीना का, वहां से लेके टोमेटो बेल्ट ऑफ कैलिफोर्निया टू द पोर्क हब ऑफ चाइना। ठीक है, तो आर के बाद पी हो रहा है, चाइना। अब आगे देखिए, यहां पे क्लियर है, लास्ट वाला वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, हैव। तो हैज हैव हैड के बाद क्या लगता है, हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो एस के बाद क्यू होगा, तो एस के बाद क्यू कहाँ है, तो बोलिए इसमें जो एक तरीका है, इसमें कौन हेल्प कर रहा है, बिल्कुल ग्रामर ही हेल्प कर रहा है ना। बन गया कुछ भी गड़बड़ किए, लेकिन मतलब ये सही तरीका ऐसे है कि H2O का मतलब पानी होता है तो पानी होता है, तो ये फॉर्मूला ही हम बता रहे हैं कि लास्ट वर्ड ही चेक करना है आपको। क्लोज टेस्ट भी बनाते हैं तो देखते हैं, ब्लैंक के पहले और लास्ट वाला दोनों वर्ड को देखते हैं। सबसे पहले क्लोज टेस्ट बनाइए, फिल इन द ब्लैंक्स बनाइए। एरर भी बनाते हैं तो वर्ड टू वर्ड कनेक्ट करते हैं, नहीं आपने पढ़ा कि मच टू है तो भाई क्या आएगा, ओनली टू है, नॉन टू है तो लास्ट में टू, एडवर्ब है तो आगे एडजेक्टिव ही आएगा। यानी वर्ड टू वर्ड। हाँ, जैसे स्टीच बाई स्टीच, जैसे कोई कपड़ा सिलते हैं ना, तो वैसे ही एग्जाम में वर्ड बाय वर्ड अगर हम चीजों को चेक करते हैं तो 100% हम एकदम ग्रामर को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं, और एकदम बिल्कुल गंभीरता के साथ हम एग्जाम को ले रहे हैं, और उतना ही गंभीरता के साथ हमारा वो एजेंसी भी लेगा और हमारा टारगेट जो है वो पूरा करवाएगा। अभी थोड़ा ब्लैंक हो गया स्क्रीन, घबराइएगा नहीं। अभी ब्लैंक हुआ है, इसको मैं फिर से ऑन करूं क्या? वाईफाई वीक हो गया होगा सर। नहीं, वाईफाई नहीं, ये कैमरा का दिक्कत आ रहा है। वाईफाई तो टनाटन है मेरे यहाँ, दिल्ली में कहाँ दिक्कत है।
समझ में आया? जी वाईफाई तो हमारा घर के बाहर से ही मेरा वाईफाई पकड़ता है, नीचे से ऊपर तक पूरा बिल्डिंग में वाईफाई लगाए हुए हैं, स्मार्ट घर है। ये देखिए यहाँ पे बताइए, अब यहाँ देखो, यहाँ पे पीपल है ना, जी सर, मेनी पीपल है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दे हैव समथिंग टेंजिबल, दे हैव समथिंग टेंजिबल एंड गेट देयर हेड एंड अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दे कैन। ठीक है ना? तो इसमें सबसे आसान जो क्लू आपको लग रहा है वो ये लग रहा होगा कि कैन है मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, तो आगे हमें V1 ढूंढना है ना? जी सर, ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ब से शुरू हो रहा है, एक लर्न है और एक होल्ड है। होल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो रहा है। अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दे कैन होल्ड इन देयर हैंड टू गेट देयर हेड। अब हेड के साथ क्या था, टू गेट देयर हेड, टू गेट देयर हेड अराउंड, टू गेट अराउंड, गेट राउंड होता है ना, इसका मतलब होता है समझ लेना। तो हेड अराउंड, इसके साथ इस फ्रेजल वर्ब के साथ ये वाला बन रहा है। तो मेनी पीपल होल्ड इन देयर हैंड्स एंड गेट देयर हेड। अब ये वाला पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आ रहा, मेनी पीपल होल्ड इन देयर हैंड्स, क्या होल्ड करते हैं, क्लियर नहीं है। यहाँ पढ़िए, मेनी पीपल सब्जेक्ट हो गया, वर्ब यहाँ हो गया, मेनी पीपल लर्न बेटर व्हेन दे हैव समथिंग टेंजिबल। तो दे हैव समथिंग टेंजिबल, बहुत सारे लोग ये बात को अच्छे से समझ लेते हैं जब उनके पास कोई टेंजिबल का मतलब क्या है, जिसको हम स्पर्श कर सकें। तो आई हैव समथिंग ऐसे बनाइए, आई हैव समथिंग टू राइट, आई हैव समथिंग टू ईट, आई हैव समथिंग टू प्ले। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, दे हैव समथिंग टेंजिबल टू, आ रहेगा, यानी पी के बाद क्या हो रहा है, आर हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ देखिए, कैन के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब एक ही बचा है, तो क्या हो जाएगा, होल्ड, यानी PRQ, और हेड के साथ राउंड हो रहा है, तो PRQS ढूंढिए, सही है ना? तो ये वाला चंक, लास्ट वाला चंक से भी हमें ग्रामर हेल्प कर रहा था कि इसके बाद हम इन्फिनिटिव लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाते, यहाँ के बाद सब्जेक्ट मिल गया था तो हमें वर्ब लगाना था इन दोनों में से समझ के। फिर यहाँ हेड राउंड, हेड अराउंड जो है ये वाला हमारा फ्रेजल वर्ब था, इससे हम पेयर कर रहे हैं, मैंडेटरी पेयर बना रहे हैं। ठीक है, इसी पैटर्न पे अगला जरा आप खुद देखिए और बनाने का प्रयास करिए। ये देखिए, इज आइदर डिफिकल्टी, और यहाँ पे है द, यहाँ है अनजस्ट इनरिचमेंट, एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल। तो यहाँ देखो, आइदर के साथ क्या पेयर बनता है, आइदर के साथ, तो आइदर के साथ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो पी के बाद क्या हो रहा है, तो पी के बाद आर पहला में नहीं है, दूसरा में है, तीसरा में भी नहीं है और चौथा में भी नहीं है। तो हमें आज, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्यादा हमें ढूंढना ही नहीं है, एक ही जगह मिला था, QPRS। और फिर भी हम श्योर होना चाहेंगे तो हम जरा देख लेंगे, पढ़ के देखिए, करप्शन इज टाइपिफाइड, मतलब इसको टाइप कर दिया गया है, मतलब एक जातिगत बन गया है कि बाय डिसऑनेस्टी कॉमा एक्सप्लॉइटेशन। अब यहाँ सीरीज किसका बन रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, तो और के बाद भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसके बाद भी वही होगा जो इसके पहले है, तो इधर नाउन है तो इधर भी नाउन होगा। तो द मिसयूज क्या हो गया, नाउन हो गया ना, जी हाँ, और आइदर के बाद यहाँ हो ही गया, जी बन गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाँ, बोलिए। ये सब पढ़ने के लिए ये सब ट्रिक्स आप तभी काम आएगा जब हमारा एक्सपोजर ग्रामर का ठीक है।
है कि नहीं? Absolutely right. यहाँ पे भी देखिए क्या करना है, जितना भी बड़ा हो उससे घबराना नहीं है, लास्ट वाला वर्ड देखना है। यहाँ भी देखिए वी वुड हैव टू, वी वुड हैव टू। अब यहाँ पे राम हैड लॉस्ट, वी वुड हैव टू, टू के बाद क्या होगा सोचिए? V1 ही होगा, V1 होगा। तो V1 कहाँ पे है? एक ही जगह है ना, D में तो A के बाद D होगा। A के बाद D ढूंढिए कहाँ पे है? A के बाद D पहला में भी नहीं है, दूसरा में है, तीसरा में भी नहीं है, चौथा में भी नहीं है। तो हम ऐसे ही आंसर लगा दिए कि दूसरा हो जाएगा, बन गया। मतलब पलक झपकते बन रहा है ना, मतलब जैसे जैसे ज्ञान, हाँ जैसे जैसे, तो हमें टाइम निकालना है बस। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे भी कहीं पे भी आपको मतलब ग्रामर ही साइंस है जो आपको सही लिखना पढ़ना बोलना सिखाता है। अब यहाँ देखिए मीनी, ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ, डिटरमिनर है। यहाँ देखो सीरीज बन रहा है ना कॉमा के बाद, ये साइकोलॉजिकल है, कॉमा न्यूरोलॉजिकल है, तो ये साइकोलॉजिकल एडजेक्टिव हो गया, ये भी एडजेक्टिव है, तो कॉमा ये सीरीज बनेगा, तो आगे एक और हमें ढूंढना पड़ेगा एडजेक्टिव, एस आ जाएगा। एंड सोशियोलॉजिकल, ये सीरीज बना। सीरीज मतलब अगर एडजेक्टिव का बनेगा तो एडजेक्टिव का बनेगा, नाउन का बनेगा तो नाउन का बनेगा, है कि नहीं? जीरन का है तो जीरन, वर्ब है तो वर्ब। तो यहाँ के बाद एस से शुरू हो रहा है। अब देखिए एस से शुरू होने वाले कितने हैं? दो ही हैं, दो ही हैं। तो पहला और तीसरा ऑप्शन के अलावा हमें दूसरा ढूंढना ही नहीं है। तो अब जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है लास्ट में देखिए एंड लिखा हुआ है, और यहाँ पे है पर्सनालिटी ट्रेट्स, और यहाँ है देन फ्लावर्स। अब यहाँ पे जरा इसको इसी से मिला के देखते हैं। एंड सोशियोलॉजिकल टेस्ट, इसको पढ़िए। एंड सोशियोलॉजिकल टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड बाय साइंटिस्ट। Many psychological, neurological and sociological tests have been conducted by scientists. और इसके बाद क्या हो जाएगा? Studies generally indicate that. तो ये जो अध्ययन हुआ है उसके बाद ये अध्ययन की बात हो रहा है, तो एस के बाद क्यू हो रहा है। तो एस के बाद क्यू कहाँ पे है? एक ही में है ना। फर्स्ट में। अब आगे देखिए, स्टडी जनरली इंडिकेट दैट लीडर्स ट्रूली आर बॉर्न विद डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स। डिफरेंट पर्सनालिटी आर बॉर्न विद डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स। स्टडी कहता है कि लीडर्स जो हैं जन्म लेते हैं, अलग गुण के साथ जन्म लेते हैं, और डिफरेंट थिंकिंग स्किल्स, उनके थिंकिंग स्किल्स भी अलग होते हैं, है ना? एक मिनट, एस हो रहा है, एस है, और यहाँ पे जो आपने लिखा था एस तो शुरू में आ गया, आ रहेगा सर। एस शुरू में आ गया, और बाय साइंटिस्ट। टू डिस्कवर इफ लीडरशिप ट्रूली कैन बी लर्न ट्रेट एंड, हाँ ठीक है, इसके बाद आ रहा है। ये स्टडी हुआ था इस पर्पस के लिए, पर्पस बताता है ना 2+V1, ये पर्पस बताता है। तो ये सारे टेस्ट जो हुए थे हैव बीन कंडक्टेड बाय साइंटिस्ट टू डिस्कवर इफ लीडरशिप ट्रूली कैन बी अ लर्न ट्रेट एंड स्टडी जनरली लर्न ट्रेट एंड स्टडी जनरली इंडिकेट, ठीक है। एस हो गया शुरुआत में, फिर आर हो गया, और फिर क्यू हो गया, और फिर पी हो गया, यानी कि तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। हाँ थर्ड हो गया, है ना? क्योंकि यहाँ पे लीडर्स आर बॉर्न विद डिफरेंट पर्सनालिटी टेस्ट, और उसके बाद फिर डिफरेंट थिंकिंग स्किल्स। समझ आ परविंदर जी को अच्छे से आ रहा है। असेंडिंग ऑर्डर, हाँ वो तो मतलब एक तरीका आपको ये करना है
दीपक भी ज्वाइन किए हैं। और दीपक जी कहाँ थे? आवाज नहीं आ रहा बेचारा का। फिर से ज्वाइन करो दीपक। ये देखो ए ना पारा जंबल है। पारा जंबल का मतलब क्या हुआ? पारा जंबल का मतलब हुआ कि ये जो पूरा जो कंप्लीट कहानी है, लेकिन ये जो है ना मतलब डिसऑर्डरली है। ये डिसऑर्डरली है, मतलब जहां पे पहला के बाद दूसरा होना चाहिए वहां तीसरा कर दिया, तीसरा के बाद चौथा कर दिया और दूसरा लास्ट में कर दिया। इसको अब सही सीक्वेंस में लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? तो वो हमने बताया कि दो तरह के पूछे जाते हैं। एक तो है जहां ग्रामर आपको हेल्प करेगा, और एक जो होता है वहां पे वो दूसरा तरीका अभी हम बता रहे हैं, उसमें सीक्वेंस से देखना है। इसको जरा देखिए, लास्ट वाला देखिए, द हॉल ऑफ, लास्ट में ऑफ है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है ना, नाउन आएगा। और यहाँ पे है रॉक देम टू स्लीप एंड प्लेड सॉन्ग्स फॉर देम, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हैड कॉस्ट देम 75, तो 75 के साथ हम क्या जोड़ रहे हैं? 75,000 रुपीज, ये जुड़ रहा है ना। तो बी के बाद सी जुड़ रहा है। बी के बाद सी कितना में है? एक ही में है, तो हमें आंसर मिल रहा है डी बी सी ए। अब जरा डी बी सी ए को एक बार पढ़ लीजिए। दे वॉक डाउन टू द हॉल ऑफ, हॉल ऑफ, अब ऑफ है तो ऑफ के बाद नाउन चाहिए। देखिए नाउन है ना लास्ट में, ये वाले वर्ड से कंफ्यूज मत होइए। लास्ट वाला वर्ड देखिए फ्रेज में, होम है, यानी हॉल ऑफ देयर साउंड प्रूफ होम, उसमें गया। फिर बी पढ़िए, विच रॉक देम, जो उसको बहुत आश्चर्यचकित किया, टू स्लीप एंड प्लेड सॉन्ग्स फॉर देम, जहां पे वो सो सकता था, गाना सुन सकता था, सब कुछ कर सकता था। हैड कॉस्ट देम, और ये सब बनाने के लिए उसको 75,000 रुपीज। दिस हाउस क्लॉथ एंड फेड देम, ये घर जो है उसको कपड़ा भी देता था और खाना भी देता था। तो ये वाला हमारा, हाँ ये डीबीसीए, ये वाला हमारा पहले ही आंसर मिल गया था हमें। फिर भी हमको दोबारा एश्योर होने के लिए हमें उसको ध्यान से देख लेना चाहिए, ये क्योंकि आपके करियर का सवाल है ना। हाँ, कई बार क्या होता है कि हम देख लेते हैं, पहले नजर में ही आंसर हमें मिल गया, लेकिन फिर भी हम दोबारा रीश्योर होते हैं, ताकि मतलब कभी भी आप घर आके रिग्रेट ना हो कि ये सवाल जानते हुए हमने गलती कर दिया, क्योंकि ये बात आपके जीवन का है, करियर का है। मतलब सवाल आपने सही बनाना सीख लिया, ये एटीट्यूड से आप बना रहे हैं, तो आप सब विनर्स की लिस्ट में आ गए और लाइफ आपका बिल्कुल बदल गया। बस इतना ही फर्क है, तो सीरियस तो रहना है। इसीलिए मैंने बोला कि वर्ड बाय वर्ड चेक करते रहना है, हर चीज सही हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, अब यहां देखिए, द स्टडी सब्जेक्ट हुआ, लीड हमारा वर्ब हो गया, यानी स्टडी किस तरफ नेतृत्व कर रहा था, मतलब किस तरफ लेके जा रहा था, या स्टडी लीड का मतलब यहाँ कंडक्टेड हो गया। मतलब जो ऑर्गेनाइज किया गया, स्टडी जो कंडक्ट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। तो स्टडी यहाँ पे सब्जेक्ट जो है नॉन डूअर है, नॉन डूअर है ना। सब्जेक्ट को हम तीन तरीके से देखते हैं ना, एक नंबर देखते हैं कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, फिर जेंडर देखते हैं, और तीसरा देखते हैं वॉइस कि वो डूअर है कि नॉन डूअर है। अब हमने देख लिया स्टडी खुद से तो नहीं किया गया होगा, अध्ययन कंडक्ट किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पे पैसिव में था। हमने देख लिया कि नॉन डूअर है, तो क्यू से शुरू होगा। अब क्यू से शुरू होने वाले कितना है? ऑप्शन पहला और ऑप्शन 4, यही दो में से हमारा आंसर होगा। तो द स्टडी लेड बाय साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोथ
एंड इंक्लूडिंग। अब यहाँ देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बाथ एंड इंक्लूडिंग। अब यहाँ इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग क्या है, प्रीपोजिशन है ना, तो प्रीपोजिशन है तो नाउन चाहिए। अब साइंटिस्ट के साथ और कौन कौन होगा, उसका सहयोगी, तो कोलैबोरेटर्स क्या हो गया, नाउन, कोलैबोरेटर्स हो गया। तो क्यू के बाद पी हो जाएगा, तो क्यू के बाद पी कहाँ पे है, एक ही में है, तो आंसर हमने तुरंत ढूंढ लिया कि नहीं, ठीक है ना। लेकिन हम फिर से हम रीएश्योर हो जाएंगे, आगे पढ़िए। क्यू के बाद पी सही है, आर एस देख लीजिए। कोलैबोरेटर्स फ्रॉम ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज एंड जर्मनी आर यूज्ड फोसाइल। अब यहां तक जो है वर्ब के बाद यूज्ड फोसाइल्स एंड एनालाइज जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन मॉडर्न स्नेक्स टू रिकंस्ट्रक्ट स्नेक इवोल्यूशन। बिल्कुल सही है, यानी पहला वाला आंसर हमारा सही है। तो अभी तक 8 जो हमने पैराजंबल किया है उसमें हमने सब एक पैटर्न पे काम किया है। अब ये बच्चों को प्रैक्टिस करते करते पता चलेगा कि कहाँ पे हमें पैटर्न, ये वाला पैटर्न पे चलना है, लास्ट वाले वर्ड से पता चलेगा, और कहाँ पे हमें बिल्कुल ये क्लू नहीं मिलेगा। आपको घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखिए पूरा फुल सेंटेंस है, ये भी फुल सेंटेंस है, ये भी फुल सेंटेंस है और ये भी फुल सेंटेंस है ना। तो यहाँ पे आपको वो वाला ट्रिक काम नहीं करेगा। यहाँ पे क्या काम करेगा कि कौन घटना सबसे पहले हुआ, पहले सबसे पहले कौन हुआ और उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, ये देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका कॉम्प्रिहेंशन काम आएगा, ग्रामेटिकल न्यूएंसेस नहीं। रामा प्रिंस ऑफ अयोध्या वॉन द हैंड ऑफ द ब्यूटीफुल प्रिंसेस सीता बट वॉज एग्जाइल। लेकिन उसको वनवास दे दिया गया विद हर एंड हिज ब्रदर लक्ष्मण फॉर 14 years थ्रू द प्लॉटिंग ऑफ हिज स्टेप मदर। स्टेप मदर के षड्यंत्र की वजह से उनको 14 वर्ष का वनवास मिला, ठीक है ना। अच्छा, ये वनवास मिला। अब यहाँ लिखा है कि अलाइज अटैक्ड लंका, ठीक है, किल्ड रावण। यहाँ है आफ्टर द कपल्स ट्रेम्पेट रिटर्न टू अयोध्या। यहाँ लिखा हुआ है इन द फॉरेस्ट सीता वाज एबडक्टेड। तो सबसे पहला घटना तो ये वाला होगा ना कि शादी हुआ और षड्यंत्र हुआ। षड्यंत्र के बाद ही तो वो जंगल गई और वहां अपहरण हुआ, अपहरण हुआ, और उसके बाद जो है ये सब लोग आपस में मिलके लंका को अटैक किए, जीते, रावण को मारे, ये वाला घटना होगा। और ये सब घटना होने के बाद है ना वापस आएंगे जीत के बाद। हाँ, तो ये क्या है, इसमें ग्रामर है या घटनाओं का सीक्वेंसेस देखना है। तो यहाँ देखते ही हमें पता चल गया कि ये सारे चारों सेंटेंसेस का यहाँ पे पैराजंबल है, वर्ड्स का नहीं है। तो सेंटेंसेस का होगा तो यहाँ पे हर हाल में वो ट्रिक काम नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा कि घटनाओं को समझना पड़ेगा, क्रोनोलॉजी देखना होगा। समझ में आया? हाँ, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे भी देखिए ये फुल सेंटेंस है, यहाँ भी फुल सेंटेंस है, यहाँ भी फुल सेंटेंस है और यहाँ भी फुल सेंटेंस है। अब आपको खुद देखना है घटना कहाँ से शुरू हुआ। पहले ओपनिंग सेंटेंस आपको ढूंढना है कि कहां से कहानी शुरू होगी। बहुत सालों पहले पॉल बानियान वाज बोर्न इन द नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिकन स्टेट ऑफ मिनी। वहां पे बहुत साल पहले जन्म लिए। उनके माता और पिता शौक थे जब वो बच्चा को देखे। क्यों शौक थे भाई? क्योंकि पॉल इतना ज्यादा बड़ा था जन्म के समय कि 5 बड़ी पक्षी मिलके वो उठा के वो उसके माता पिता के पास लेके जाती थी, इतने बड़े थे। When the boy was only a few weeks old, he weighed more than 45 kilograms. जब few weeks, तो सबसे पहले जन्म हुआ होगा, सबसे पहले जन्म हुआ होगा, और जन्म के बाद ही तो माता पिता देखे होंगे। फिर माता पिता देख के शौक हुए। क्यों शौक हुए? शौक होने का कारण यहाँ पे पता चल रहा है, बहुत ज्यादा बड़े थे और ये सब वजन कुछ सप्ताह के बाद की ये घटना है, यानी ये सबसे बाद वाला होगा।
कि उनका कुछ सप्ताह के बाद उनका वजन 45। साथियों, क्या आप भी एसएससी सीजीएल 2026 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और इंग्लिश पेपर का डर आपको सता रहा है? तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपके लिए शानदार समाधान लेकर आ रहा हूं इंग्लिश फाउंडेशन टू सिलेक्शन बैच के माध्यम से, जिसमें 2 घंटे का हाई इम्पैक्ट क्लास होगा। और खास बात यह है कि ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा, अर्थात बिल्कुल फिजिकल क्लास वाली फीलिंग आपको आएगी। और मेथोडिकल फ्रेमवर्क आपका बेहतरीन रहे पहला क्लास से ही, इसके लिए क्लास को 3 पिलर फॉर्मूला पे बनाया गया है, अर्थात हर क्लास को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन 1 आवर का है, जिसमें इंग्लिश ग्रामर प्लस प्रैक्टिस। दूसरा सेक्शन हाफ एन आवर का है, जिसमें वोकेबलरी प्लस प्रैक्टिस। और तीसरा सेक्शन हाफ एन आवर का है, जिसमें रीडिंग। यानी कि एग्जाम के जरूरतों के हिसाब से सटीक तैयारी, बिल्कुल मेथोडिकल फ्रेमवर्क से एकदम हाई इंपैक्ट क्लासेस। और ये बैच शुरू हो रहा है 7 अप्रैल 2026 से। टाइमिंग है 8 to 10 PM। खास बात एक और है, इस कोर्स के लिए आपको डाउन पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, आप मंथली पेमेंट मोड पे आ सकते हैं। इससे क्लास का मोमेंटम और क्वालिटी दोनों बना रहेगा। तो आप श्याम शर्मा लर्निंग ऐप डाउनलोड करें या www.shyamsharmaclasses.in से भी आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। विशेष इंक्वायरी के लिए 9599614791 पे कॉल कर सकते हैं। और जो ऐप और वेबसाइट का लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दिया जा रहा है।